भारत के वैज्ञानिकों ने कई बार ऐसे कारनामे किए हैं जो कि पहले नामुमकिन लगते थे, चाहे वो मंगल पर कम बजट के बावजूद पहले ही प्रयास में पहुंचना हो या फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी हो। भारत के वैज्ञानिकों ने इन नामुमकिन से दिखने वाले मिशनों को सफलतापूर्वक करके दुनिया को दिखाया है। लेकिन अभी तक जितने भी मिशन इन वैज्ञानिकों ने किए, हर मिशन में पहले से ही इनका एक मास्टर प्लान होता है जिसके जरिए वो मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने जो काम किया वो स्पेस में एक बहुत बड़ी छलांग तो है, लेकिन वो इनके प्लान का हिस्सा नहीं था। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। आप सबको पता होगा कि 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर सफलतापूर्वक उतर गया था और 14 दिनों तक चांद पर रिसर्च करके अपने मिशन को पूरा किया था। अब यहाँ तक तो सबको पता होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं। असल में जब चांद के उस हिस्से पर वापस से धूप पड़ने लगी, मतलब कि चांद पर दिन का समय आ गया, तो वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को अपने थ्रस्टर्स फायर करने की कमांड दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि थ्रस्टर फायर हुआ और विक्रम लैंडर चांद की जमीन छोड़कर ऊपर उठ गया और लगभग 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर वापस से चांद पर उतरा। अब ये 40 सेंटीमीटर की दूरी विक्रम लैंडर के लिए कम हो सकती है, लेकिन इसरो के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसरो भविष्य में अगर कोई ऐसा मिशन करेगा जिसमें चांद से डेटा पृथ्वी पर लाना हो, तो वो इसरो के लिए थोड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 को वापस लाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। उसके बावजूद वो वापस से स्टार्ट हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच भी गया, और फिर भी ये तो छोटी सी दूरी थी। असली कहानी तो अभी बाकी है। आपको बता दूं कि विक्रम लैंडर को चांद की कक्षा में पहुंचाने वाले प्रोपल्सन मॉड्यूल को वैज्ञानिकों ने वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम विक्रम लैंडर को चांद की कक्षा तक पहुंचाना और फिर चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की निगरानी करना और पृथ्वी जैसे और भी ग्रहों को ढूंढना था। इसने अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम विक्रम लैंडर को चांद की कक्षा में पहुंचाकर तो पूरा कर दिया था, उसके बाद ये पृथ्वी की निगरानी कर रहा था और फिर हमारे वैज्ञानिकों की नजर इसके ईंधन पर गई। आपको बता दें कि इसमें 100 केजी ईंधन बचा हुआ था और फिर वैज्ञानिकों ने चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके प्रोपल्सन मॉड्यूल को वापस से पृथ्वी की कक्षा में बुला लिया, जबकि इसे भी वापस आने के लिए नहीं बनाया गया था। हमारे वैज्ञानिकों ने मिशन के सफल होने और खत्म होने के बाद जो काम किया है वो भविष्य में भारत के द्वारा चांद पर किए जाने वाले मिशनों में बहुत काम आएंगे। तो हमारे वैज्ञानिकों के इन अद्भुत कामों के लिए कमेंट में कांग्रेचुलेशन इसरो जरूर लिख देना।